नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि नींबू से किस प्रकार से वशीकरण हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, नींबू का बहुत ही महत्व है हमारे हिंदू समाज के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर। नींबू मिर्ची आपको पता है अपन व्यवसाय के ऊपर बांधते हैं, घर के ऊपर बांधते हैं ताकि किसी की कोई नजर ना लगे। तो नींबू का बहुत ही महत्व है तंत्र मंत्र के अंदर। तो आज उसी से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो। बेहद पावरफुल वशीकरण है। जीवन में कभी आपको इस विधि के अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक असफल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार के वीडियो देखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम एक विधि से ही हो जाएगा। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा। आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़पने लगेगा। बस जैसे हमने बता रखा है उसी प्रकार से आपको विधि का अनुसरण करना है। जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका गुलाम बन के रहेगा। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले विधि की सामग्री की बात करते हैं। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक नींबू लेना है। ये गला हुआ सड़ा हुआ नींबू नहीं होना चाहिए। दागी नींबू नहीं होना चाहिए जिसमें दाग हो। ये सीधा आपको साफ सुथरा नींबू लेना है। मार्केट में कहीं से भी अच्छे से आपको देखकर इसे लेना है। एक नींबू की आपको आवश्यकता पड़ेगी। साथ में आपको लेना है लाल कलर का मार्कर। मार्कर ही आपको इस्तेमाल करना है क्योंकि मार्कर ही नींबू पे चलेगा, पेन वगैरह नींबू पे नहीं चलते हैं। तो लाल कलर के मार्कर का आपको इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज आपको लेनी है सामने वाले की फोटो। फोटो के बारे में हर बार आपको समझाया जाता है कि फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल में चेहरे में फर्क हो जाता है और साइड फेस की फोटो से पूरा वशीकरण नहीं हो पाता है। तो आपको सामने देखते हुए फोटो आपको इस विधि में इस्तेमाल लेनी है, सामने वाले की। और अगर आपके मोबाइल में किसी भी प्रकार से फोटो है तो आप किसी भी स्टूडियो में जाइए, फोटो स्टूडियो में जाकर और वहां से कॉपी निकालकर आपको विधि में इसमें इस्तेमाल करना है। चौथी सामग्री है, आपको कपड़ा लेना है अपना खुद का रुमाल आप यूज कर सकते हो। यूज किया हुआ रुमाल होना चाहिए, नया रुमाल नहीं। अगर नया रुमाल लाते हो तो उसे पहले यूज करो, फिर उसके बाद में आपको विधि में इस्तेमाल करना है। ये 4 प्रकार की वस्तुएं आपको विधि में लेनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार की रात्रि 12 से 3 बजे के बीच मध्य रात्रि में ये उपाय आपको करना है। मित्रों, हम जो आपको विधि बताते हैं उसमें 80% उपाय मध्य रात्रि के होते हैं, क्योंकि तंत्र विद्या सबसे ज्यादा मध्य रात्रि के अंदर 12 बजे के बाद उसका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए आपको मध्य रात्रि के उपाय बताए जाते हैं ताकि जो शक्ति आप बनाओ वो बेहद ताकतवर बने और अपने को तुरंत इसका रिजल्ट मिले। तो आपको किसी भी वार, जिस दिन आपको सुविधा हो, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, जिस भी वार आपको सुविधा हो, रात्रि 12 से 3 बजे के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर, नहा धोकर, शुद्ध तन मन के साथ, पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है और ये 4 प्रकार की सामग्री अपने सम्मुख रखनी है। और सर्वप्रथम आपको ये मार्कर लेना है। मार्कर से सामने वाले का नाम नींबू पर लिखना है, जिसका वशीकरण कर रहे हो, चाहे वो आपकी पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो उसका नाम आपको सर्वप्रथम नींबू के ऊपर लिखना है। मान लीजिए कोई लड़का है, वो किसी लड़की का वशीकरण कर रहा है, अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है और उसकी पत्नी का नाम है माया, तो वो लिखेगा माया। इस प्रकार से लाल कलर का मार्कर अच्छे से इस पे चलेगा। तो आपको लिखना है सामने वाले का नाम। हमने यहां पर उदाहरण लिया है। फिर उसके बाद आपको प्लस का चिन्ह देना है, योग का चिन्ह देना है और उसके बाद आपको लिखना है अपना नाम। मान लीजिए उस लड़के का नाम है कमल, तो आप अपना नाम यहां पर लिखोगे प्लस का चिन्ह देकर। फिर उसके बाद भी आपको यहां पर प्लस का चिन्ह लगा देना है। यानी इधर से आप इसे पढ़ोगे तो आपका नाम प्लस उसका नाम, फिर उसके बाद प्लस आपका नाम। इस प्रकार से आपको 2 प्लस के निशान लगाने हैं दोनों नाम के बीच। इस प्रकार से नाम लिखने के पश्चात आपको हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो जैसे हमने बता रखा है, जैसे हमने दिखा रखा है, उसी प्रकार से आपको करना है। अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है, क्योंकि इससे दिक्कतें हो सकती हैं। हम जो उपाय बताते हैं आपको बेहद सावधानी पूर्वक तैयार किए हुए उपाय है, विधिवत तैयार किए हुए उपाय है। अपनी तरफ से कोई भी चीज आपको
कम या ज्यादा नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नींबू पर इस प्रकार से प्लस का चिन्ह देकर नाम लिखने के बाद अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि तंत्र विद्या में जब तक आप मंत्र नहीं बोलते हो तब तक कोई भी चीज साधारण होती है। जब आप उसे मांत्रिक शक्तियों से बांध देते हो तब जाकर उससे आपको सफलता मिलती है। तो तंत्र मंत्र हमेशा साथ चलते हैं। अगर आपने तंत्र विद्या करनी है तो मंत्र आपको बोलने ही पड़ेंगे। मंत्र उच्चारण का बेहद ध्यान रखना पड़ेगा। मंत्र का उच्चारण एकदम साफ और सटीक होना चाहिए। अगर मंत्र उच्चारण आपने सही से नहीं किया तो आपको विधि में सफलता नहीं मिलेगी। तो मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी, मंत्र का उच्चारण भी करके आपको सुनाया जाएगा, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। बस आपको भी मंत्र को अच्छे से रटना है, उसे याद करना है, क्योंकि वशीकरण अगर आपको करना है तो मंत्र सही से बोलना ही पड़ेगा। ताला अगर खोलना है तो चाबी उसमें सही लगानी पड़ेगी। तो आपको मंत्र अच्छे से बोलना है। मंत्र ध्यान से सुनिए, बेहद ताकतवर वशीकरण मंत्र है। आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी लाइफ को बदल सकता है। आप रोते हो उसे खुशी में बदल सकता है। तो मंत्र है ओम सामने वाले का नाम वश्यम सिद्धम नमो नमः। दोबारा सुनिए, ओम सामने वाले का नाम वश्यम सिद्धम नमो नमः। अब इस केस में ये कमल क्या बोलेगा? ओम माया वश्यम सिद्धम नमो नमः, क्योंकि इसमें अपन ने उदाहरण के तौर पर माया का नाम लिखा है। तो आपको मंत्र में अपने पार्टनर का नाम लेना है जिसका आप वशीकरण कर रहे हो, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो, उसका आपको नाम लेना है। ओम सामने वाले का नाम वश्यम सिद्धम नमो नमः। ओम सामने वाले का नाम वश्यम सिद्धम नमो नमः। अब यहां पर आपको वश्यम बोलना है, वश्य नहीं बोलना है। कई लोग बोलते हैं ओम नाम वश्य सिद्ध नमो नमः, ऐसे नहीं होगा। यही गलती हो जाती है आप लोगों से। मंत्र का उच्चारण एकदम सटीक होना चाहिए। ओम सामने वाले का नाम वश्यम सिद्धम नमो नमः। बहुत ही आसान मंत्र है पर बेहद ताकतवर मंत्र है। इतना पावरफुल आपको रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ये आपको 251 बार ये मंत्र बोलना है। पेन कॉपी पर काउंट कर सकते हो, या कोई गेहूं के 251 दाने ले लीजिए, या मूंग के 251 दाने ले लीजिए, या इलायची ले लीजिए। इस प्रकार से 251 चीज आप अपने पास रख लीजिए और एक एक चीज आपको हटाते रहना है एक एक मंत्र के बाद। इससे आपकी काउंटिंग एकदम सही हो जाएगी, क्योंकि ये माला से नहीं होता है। तंत्र विद्या कभी भी माला के हिसाब से नहीं चलती है। कई मंत्र होते हैं जो हम आपको 108 बार भी बताते हैं, पर कई बार मंत्रों की संख्या, मंत्रों के उच्चारण अलग होते हैं, उनकी प्रभाव क्षमता अलग होती है। तो इस मंत्र को जब आप 251 बार बोलोगे तब इसकी प्रभाव क्षमता जागृत होगी, तब जाकर ये आपके जो भी आप जिसको भी आप अभिमंत्रित कर रहे हो उसे अभिमंत्रित करने में कामयाब होगा। तो 251 बार आपको ये मंत्र बोलना है। गिनती एकदम सही होनी चाहिए, उच्चारण एकदम सही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बस यहां पर अगर आपने ध्यान दे लिया तो आपके वशीकरण को कोई नहीं रोक पाएगा। ओम नाम वश्यम सिद्धम नमो नमः। इस मंत्र का 251 बार आपको सीधे हाथ में इस नींबू को लेना है। सीधे हाथ में लेने के पश्चात इस प्रकार से अंगूठा ऐसे नहीं रखना है, इस प्रकार से आपको अंगूठा रखना है और वही मंत्र ओम सामने वाले का नाम वश्यम सिद्धम नमो नमः। ओम सामने वाले का नाम वश्यम सिद्धम नमो नमः, ये मंत्र 251 बार बोलना है। और फिर उसके पश्चात आपको इस नींबू को तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। रात्रि का आपका काम खत्म हो जाएगा। रात्रि में आपको इतना ही करना है 12 से 3 के बीच कि आपको सामने वाले का नाम लिखना है, फिर प्लस लिखना है, फिर अपना नाम लिखना है, फिर आपको प्लस लिख देना है। उसके बाद में जो हमने मंत्र बतवाया है उससे 251 बार बोलकर अभिमंत्रित करके तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ आपको सबसे पहले इस नींबू को टुकड़ों में काटना है। अब किस प्रकार से काटना है वो हम आपको समझाते हैं। इसे आपने जिस प्रकार से नाम लिखा है उसके ऊपर से, ऐसे नहीं कि आपने उल्टा काट दिया, नाम लिखा है उसके ऊपर से आपको सीधे हिस्से से इस प्रकार से आपको इसे काटना है। ये इसके 2 हिस्से हो गए। नीचे से अभी भी ये जुड़ा हुआ, ध्यान रखना नीचे से ये जुड़ा ही रहना चाहिए। फिर उसके बाद इस प्रकार से आपको इसके 4 हिस्से करने हैं और ये नीचे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब एक एक चीज आपको करके दिखा रहे हैं ताकि आपसे गलती ना हो। अब ये इसके 4 हिस्से हो गए, 4 हिस्से हो गए, पर ये नीचे से जुड़ा हुआ है। देखिए ये 4 हिस्से हैं पर ये नीचे से अभी भी जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आपको काटना है। अब आपको क्या करना है, जो फोटो आपने लिया है रात्रि में, उस फोटो को आपको जलाना है अच्छे तरीके से, उसकी राख बनानी है। सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का फोटो जलाना है। इस प्रकार से आपको सामने वाले की फोटो की राख बनानी है। और ये जो आपने लिया है नींबू,
इसका जो आपने 4 टुकड़े किए हैं उसके बीच में आपको इस राख को ऐसे डाल देना है। इस प्रकार से पूरी राख को आपको इस नींबू के बीच में डाल देना है और इसे वापस से बंद कर देना है। अब आपको क्या करना है कि आपने जो अपना रुमाल लिया है, अभी एक एक चीज आपको करके दिखाई जा रही है, बस ये ध्यान रखना जो भी काम करना है कपड़ा बिछाकर करना है, ताकि कोई भी अभिमंत्रित चीज जमीन से ना छुए। अभिमंत्रित चीजों को जमीन से छुआना गलत हो जाता है। तो आपको जो आपने फोटो ली है उसे जलाया है, उसकी राख आपने नींबू के बीच में भरी है और अब आप इसे अपने रुमाल में जो आपका यूज किया हुआ है उसके अंदर आप इसे इस प्रकार से बांधोगे। रुमाल ही यूज करना, रुमाल सबसे अच्छा रहेगा इस विधि के लिए। इसमें आपको एक गांठ लगाते समय अपने प्रेमी का नाम बोलना है, फिर दूसरी गांठ लगाते समय आपको अपना नाम बोलना है। 2 गांठें आपको लगानी है इस प्रकार से। बड़ा गमछा भी आप इसमें ले सकते हो, जो सूती गमछा आता है वो भी आप इसमें ले सकते हो। महिलाएं अपना दुपट्टा भी ले सकती है, पर यह ध्यान रखना इसे आपको फिर छोड़ना पड़ेगा, यह आपके पास नहीं रहेगा। इस प्रकार से आपने इसे एक तत्के में तैयार कर लिया, आपने इसकी एक सामग्री बना ली अलग से। अब आपने जो नींबू लिया उसे 4 हिस्सों में काटा, 4 हिस्सों में काट के सामने वाले की फोटो की राख डाली। उसके बाद में आपने इसे अपने कपड़े के अंदर बांधकर 2 गांठें लगा ली। उसके बाद आपको इसे सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेकर जो मंत्र आपने रात में बोला था, ओम सामने वाले का नाम वश्यम सिद्धम नमो नमः, ओम सामने वाले का नाम वश्यम सिद्धम नमो नमः, ये मंत्र आपको 21 बार और बोलना है। और इसे किसी भी सुनसान जगह पर जाकर, जहां पर बहुत कम आवागमन हो, शहर के बाहर की साइड सुनसान जगह पर जाकर आपको इसे मिट्टी में दफना देना है। बस इतना काम आपको करना है। कच्ची जमीन में इसे दफना देना है और शोर शराबे से दूर एकांत जगह पर इसे आपको दफनाना है। और इतना करके बिना मुड़े बिना किसी से बात किए घर पर आ जाइए। ऐसा वशीकरण का रिजल्ट अगले 24 घंटे में आपको मिलेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपका प्रेमी चाहे देश में हो, विदेश में हो, चाहे घर में ही रहता हो, कई लोग पति पत्नी घर में रहते हैं फिर भी सालों तक नहीं बोलते, तो अगर इस प्रकार की भी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आपका प्रेमी पति पत्नी जीवन भर के लिए आपके गुलाम हो जाएंगे, आपके आकर्षण में आ जाएंगे। जिस प्रकार से आपने अपने कपड़े में उनको बांधा है उसी प्रकार से वो भी आपके आवरण में बंध जाएंगे और आपको छोड़कर कहीं नहीं जा पाएंगे। मित्रों, हम हर विधि में आपको समझाते हैं कि जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। सिर्फ वीडियो देखने से, विधियां देखने से काम नहीं होता है। आप ये उपाय करिए, इन्हें आजमाइए, इनको करके देखिए। और अपने जो प्राचीन तंत्र विद्या का इतिहास है, जब एक प्रकार से मायावी शक्तियां होती थी, तंत्र विद्या के मायने से ही, तंत्र विद्या के से ही मायावी शक्तियां बनती थी और उनका इस्तेमाल युद्धों में होता था, तो वो सब तंत्र मंत्र के बदौलत होता था। तो अपने प्राचीन ग्रंथ हैं, उनसे जो हमें सीख मिली है उनसे फायदा लेना है तो आपको ये करना पड़ेगा। आप ये विधियां करिए, आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। आपका प्रेमी आपका जीवन साथी बन जाएगा। जो प्रेमी आपको रुलाता है वो आपके लिए रोने लग जाएगा, आपके लिए दुनिया से लड़ जाएगा, आपके लिए अपने घर वालों से लड़ जाएगा और हमेशा आपका बन के रहेगा। तो ये विधि आप खुद करिए, खुद आजमाइए, तभी आपको इसका लाभ का पता चलेगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।